हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तफजील खान, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। आज इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? तो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि जैसे एज ए लेमैन समझते हैं, मतलब अगर हमको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं भी है तो अकाउंटिंग में यूजुअली होता क्या है, जैसे पुराने मुनीम वगैरह क्या करते थे, हमने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था। उनका मात्र एक काम होता था कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लो, आज कितना पैसा आया, कितना गया, किससे कितने इंटरेस्ट पे, कितने ड्यूरेशन पे आपने जो है उधार उसको पैसा दिया है, ये सारी चीज़ें वो बस डेट वाइज लिख लेता था। ये कुछ और नहीं, इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। क्लियर? तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी बुक कीपिंग में क्या आता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। विच ट्रांजैक्शंस? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लियर? देन व्हाट इज अकाउंटिंग? अब अकाउंटिंग का जो स्कोप है, इट इज मच मच मोर देन बुक कीपिंग। जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से शुरू होती है अकाउंटिंग। क्लियर? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड एक्चुअली इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट इंक्लूड्स समराइजिंग, क्लियर, एक चीज होगी समराइज करना, उसके बाद इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पिछली बार यूजर्स हमने बताया था आपको कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन लोग होते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के बाद एम्प्लॉयज के बाद आपके जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, यानी जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, या जो आपके डीलर्स हैं जिससे आप परचेज करते हो सामान, फिर आपके कस्टमर्स, ये सारे आपके यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पे हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग का पार्ट क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बुक कीपिंग का पार्ट क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, यानी आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है कि नहीं, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासिफाई करना है। यहीं तक का काम सिर्फ होता है बुक कीपिंग में। अब इसके बाद का काम जो है समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, ये आ जाता है आपका अकाउंटिंग में। क्लियर? तो पहला डिफरेंस जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में वो यही है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी और क्लासिफाइंग होगी, उसके बाद का काम जो होता है समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारा काम होता है अकाउंटिंग में। ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। क्लियर? जो कि आपको डेफिनेशन से ही मिल गया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग का सिर्फ यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना पाएं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। और वहीं अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू एसरटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब एसरटेन प्रॉफिट, यानी साल भर में कितना प्रॉफिट हमने कमाया उसको फाइंड आउट करना, मेन ऑब्जेक्टिव। एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, यानी कितने मेरे पास संपत्ति यानी एसेट्स हैं और कितने मेरे पास लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक? तो करंट मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंट्स में। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस जो रहेगी वो है कि इट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग है प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज बोली जाती है। और अकाउंटिंग इट इज द सेकेंड स्टेज एंड बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से शुरू हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज इन रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर, यानी रूटीन जॉब होगी। बुक कीपिंग का काम आप रोज रोज करोगे क्योंकि रोज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है? तो रूटीन जॉब होती है ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा। बट जो अकाउंटिंग का काम है इट इज एनालिटिकल इन नेचर, यानी जब आपने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग के बाद जितनी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम होता है वो होता है अकाउंटिंग में। क्लियर? नेक्स्ट इज लेवल ऑफ स्किल्स। तो बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी पर्सन कैन बी अ बुक कीपर। उसको बिठाइए आप, वो जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता जाए, डेट वाइज कितना आया, कितना सामान खरीदा, इतना पैसा चला गया, इतना इस दिन में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बुक कीपर बन सकता है, यानी बुक कीपिंग का काम हो गया। बट
अकाउंटिंग में अगर हम कंपेयर करें तो अकाउंटिंग कोई ऐसे ही कोई भी आदमी नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर अकाउंटिंग यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर नॉलेज उसके पास हो। क्लियर? तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हमको जो पढ़ना है वो है एडवांटेजेस, यानी सर अकाउंटिंग पढ़ें क्यों, इसके फायदे क्या हैं या हम करें क्यों। ठीक, तो कुछ चीजें आप रिलेट कर पाओगे, बहुत इजी टॉपिक है। कि सबसे पहला क्या है एडवांटेज, कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चल कैसी रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, कैसे असिस्ट करता है, टू फाइंड आउट वेदर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट वेदर वी आर इन ग्रोथ स्टेज, है ना, हम सही स्टेज पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारा प्रॉफिट सही लेवल पे चल रहा है यानी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या साल दर साल हम ग्रोथ पे चल रहे हैं यानी प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, या हम हर साल लॉस में चलते चले जा रहे हैं, हमको बिजनेस बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या भी और रिस्क लेना चाहिए। इस तरह के तमाम डिसीजंस कोई भी मैनेजमेंट इसके बिहाफ पे ही लेता है जब वो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस या अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को प्रीवियस ईयर्स के इस साल से कंपेयर करता है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। जैसे अभी बताया कि पिछले साल के रिकॉर्ड से कंपेयर करता है, वही बता रहा है यहाँ पे कि फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, यानी अगर हम इस साल के अकाउंट्स को पिछले साल से कंपेयर करें तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ कितना हमारा फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। दूसरी चीज कि क्या हम खर्चों को कम कर सकते हैं, पिछली बार क्या खर्चे कम थे या ज्यादा थे, क्या हम उनको चेंजेस ला सकते हैं टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स तो भाई जमा करना होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे इंडिविजुअल जमा करते हैं वैसे आपकी कंपनी को भी टैक्स जमा ही करना होगा, तो उनको सेटल आउट करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। आपकी बैलेंस शीट, आपके फाइनल अकाउंट्स यानी आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाना सीखोगे अभी आगे चल के, तो उसमें क्या होता है, उससे आपको पता लग जाता है कि इस साल का आपका कितना प्रॉफिट हुआ। तो जब आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअल में इस साल में आपने कितना रिटर्न कमाया या कितना प्रॉफिट हुआ, उसी के बेसिस पे आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, यानी उतना हम टैक्स जमा करोगे सरकार के खाते में। क्लियर? दूसरा फायदा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। क्लियर? यानी अगर आपको आपकी कंपनी के लिए या किसी भी फर्म के लिए आपको लोन चाहिए, तो आपका जो बैंक होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी या जो फर्म होगी वो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, है ना, एज अ सिक्योरिटी या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। तो आप अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हो तो वही एज अ प्रूफ सबमिट करते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो लोग लेते हैं कि हाँ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसी के बिहाफ पे। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे तो आपको लोन देगा नहीं ना कोई भी बैंक, तो वो क्या करते हैं कि पहले चेकआउट करते हैं कि वेदर यू आर इन अ स्टेबल कंडीशन टू पे आउट द लोन और नॉट। तो आपका वो जज कैसे करेंगे, वो आपके स्टेटमेंट्स को देखने के बाद ही जज करते हैं कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इतने एसेट हैं, इतनी संपत्ति इसके पास है या इतना टर्नओवर है, इसके बेसिस पे ये पेमेंट कर सकता है बंदा। क्लियर? नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंट्स इज वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि आगे क्या करना है, काम को कैसे करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? क्या सर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं? हाँ, डिसएडवांटेजेस भी हैं अकाउंटिंग की। वो क्या होती हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज, अकाउंटिंग इज नॉट प्रीसाइज, यानी अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट। कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो कोई अकाउंटिंग कर रहा है और उसमें जो है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो वो शो करना नहीं चाह रहा है, वो हुआ, वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन था, उससे कंपनी को लॉस हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है अकाउंटेंट किसी को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या कोई XYZ कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसकी वजह से वो बायस्ड हो सकता है और उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करें, तो इसी वजह से ट्रू पोजीशन फिर नहीं दिखेगी और इश्यूज आते हैं। यानी अकाउंटिंग में एक ये फॉल्ट है कि समटाइम्स ट्रांजैक्शन बीइंग ऑफ बायस्ड नेचर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, कोई ऐसा लॉस हो गया जो आपने शो करना नहीं चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यूज ऑफ एसेट। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू के बेसिस पे की जाएगी, यानी अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी सपोज 5 करोड़ की, ठीक, तो
अकाउंटिंग में वो जब रिकॉर्ड होगा तो ये होगा कि बिल्डिंग आपने परचेज की, जर्नल एंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। अभी इसलिए मैं बताऊंगा नहीं जर्नल एंट्री किसकी क्या होगी। तो बिल्डिंग जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपकी बुक्स में वो बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी कितने की, 5 करोड़ की। क्लियर। अब मान लीजिए आपने 3 साल पहले वो बिल्डिंग ली थी 5 करोड़ की, लेकिन आपकी बुक में आज भी वो कितने की दिख रही है, 5 ही करोड़ की। क्या पता उस बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई हो 20, क्वाइट पॉसिबल। सिमिलरली होता क्या है कुछ और एसेट्स के बारे में, इसमें तो एप्रिसिएशन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कार, कोई आपने कंपनी के लिए कार ली, जब आपने ली थी वो 16 लाख के आसपास थी, ठीक। अब 3 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 16 लाख होगी, नहीं होगी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा होगा, 16 लाख। तो एक ये थोड़ा फॉल्ट होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एसेट्स की जो आप अपना दिखा रहे हो कि मेरे पास ये फला फला एसेट्स हैं, इनकी वैल्यूज एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होती है, जिसको हम लोग शो ऑफ नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक। तो डेप्रिसिएशन तो नो डाउट फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं कि कितने का हमको फला चीज़ पड़ी। क्लियर। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस में जो माइनर चेंजेस आते हैं प्राइस लेवल में, कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया जो प्राइस, तो एक एवरेज प्राइस लेके कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। सपोज मार्केट अभी आप लेके आए 5 kg मटेरियल कोई लेके आए जिसका वैल्यू थी 100 पर kg, है ना, तो हो सकता है कि बाय नेक्स्ट डे वो 120 पर kg हो गई हो, तो उतना वेरिएशन वो कंसिडर नहीं करता, जिसकी वजह से भी इशू आता है। तो करंट मार्केट रेट पे ही रिकॉर्डिंग नहीं होगी, स्लाइट वेरिएशन उसमें मिलता है। नेक्स्ट इज इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक। क्वालिटेटिव यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मेजर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू देखी जाएगी, उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती है ट्रांजैक्शंस की। क्लियर। आप किस मटेरियल का फर्नीचर लाए, दैट डजंट मैटर, ठीक। व्हाट मैटर्स इज फर्नीचर कितने का लाए। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट लिमिटेशन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। Window dressing means manipulation in accounting to present a more favorable position of the business than the actual position. Clear? यानी आप कभी कभी क्या करते हैं कि हालात यानी पोजीशन को सही बताने के लिए, अब जैसे हमने पढ़ा कि लोन लेना है, ठीक, अपने एम्प्लॉयज़ को बताने कि हमारी सिचुएशन अच्छी चल रही है, तो इन सब चीज़ को कवर अप करने के लिए कभी कभी क्या होता है अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग होती है, यानी शो ऑफ करना कि येस वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, हमारे बिजनेस के हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, हमारा प्रॉफिट बहुत मतलब ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, यानी बनावटी कह सकते हैं आप, एक शो ऑफ करना, इसी को हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग। क्लियर। तो आई होप आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि बुक कीपिंग एक्चुअल में है क्या चीज़, और बुक कीपिंग का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो बुक कीपिंग जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या फ़ायदे हैं अकाउंटिंग के, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के। तो आई होप आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। किसी को कोई भी इशू हो तो कमेंट में बिल्कुल डालिए उसको, ठीक है। और फर्दर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, और बहुत ही ध्यान से सबको पढ़ना है सो दैट आपका बिल्कुल बेस क्लियर होता चला जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।